गुरुदेवाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानि चाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षिराब्धिशायिनं लक्ष्मी सहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं। चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये ममः। सौन्दर्यं निजरद्गतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकम् पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्रविविशद स्वप्रिये। संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमभिधेयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुपविलसत स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमम्भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नीतकरो कर्णराजद्विमुक्तं वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोवर्धननाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। सर्व ब्रज भक्तन की जय।
हो याचक श्री वल्लभ तिहारो, याचन तुम पे आयो हो याचक श्री वल्लभ तिहारो, याचन तुम पे आयो हो। महाउदार देत भक्तन को अपनो मन हो, अपनो मन भायो हो या श्री वल्लभ तिहारो, याचन तुम पे आयो हो। हेम ग्राम भूषण सुख संपत्ति सो मोही मनना सुहायो हो। हेम ग्राम भूषण सुख संपत्ति सो मोही मनना सुहायो हो। पर्यो रहूं नित्य झूठ न पाऊं, यह पर्यो रहूं नित्य झूठ न पाऊं, यह मेरो चित लायो हो याचक श्री वल्लभ तिहारो, याचन तुम पे आयो हो। प्रफुल्लित भयो निरंतर द्विजवर ब्रह्मवाद तरु छायो हो। प्रफुल्लित भयो निरंतर मेरे ब्रह्मवाद तरु आयो हो। गाऊं गुण लावण्य सिंधु के दास चरण रज पायो हो। याचक
याचक श्री वल्लभ तिहारो, याचन तुमको आयो, याचन तुम पे आयो, याचन तुम पे आयो, श्री वल्लभाधीश की जय। श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री महाप्रभु जी के स्वरूपानंद में आप सब भगवतियों का जिन चित्त जो तन्मय हो रहा है, आप सब महाप्रभु जी के प्रिय कृपा पात्र वैष्णव उनके हृदय में विराजमान श्री गिरिराज बाबा, श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री यमुना जी, श्री गोवर्धन नाथ जी, श्री गुरुदेव व समस्त वल्लभ कुल परिवार के श्री युगल चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए सर्वोत्तम जी का 10वां श्लोक जो अपने भगवत स्मरण में महाप्रभु जी के अलौकिक दिव्य स्वरूप के स्मरण में अपना मनोरथ हुआ है, और महाप्रभु जी की कृपा से जो अपन इस रस को थोड़ा सा रसास्वादन कर रहे हैं। कल इस श्लोक के 2 नामों का अपन ने दर्शन किया था। 2 नामों का अपन ने दर्शन किया, अंगीकृतैव गोपीश वल्लभीकृत मानव और अंगीकृतो समर्यादो। ये 2 नाम का अपन ने दर्शन किया। अब 2 नाम और हैं इसके, 16वां और 17वां। 16वां नाम है महाकारुणिको और 17वां नाम है विभु। ये 2 नाम श्रीमद् आचार्य चरण के इसमें श्री गुसाई जी ने अपने को दर्शन कराया। तो आज अपन इसमें से ये जो पहला नाम है अपने क्रम में जो 16वां नाम है, तो महाकारुणिको, महाप्रभु जी का ये जो नाम है ना, तो वैसे ठाकुर जी के कारुणिक हैं, ठाकुर जी भी बहुत कारुणिक हैं। प्रभु की दया से ही सारी बातें अपने को प्राप्त होती हैं। प्रभु की दया, प्रभु की कृपा, ये अपन 2-2 श्लोकों में दर्शन करते आ रहे हैं। क्यों? जैसे कल अपन ने एक प्रश्न अपने हृदय में आया था कि कारण क्या है, महाप्रभु जी जिसका अंगीकार करते हैं, ठाकुर जी उसको अपना प्रिय बना लेते हैं, प्रिय ही मानते हैं। उसमें दोष हो या निर्दोष हो, जानकार हो कि अनजान हो, कोई कैसा ही हो, परंतु अगर वो वल्लभ की शरण में गया है जी, तो गुसाई जी माने श्रीनाथ जी स्वयं इस बात की आज्ञा कर रहे हैं कि वो मेरा बहुत प्रिय हो जाता है। और इसका कारण अपन ने कल दर्शन किया था कि प्रिय होने के बाद अपने को अपने प्रिय के दोष कभी नजर नहीं आते। जैसे अपना बच्चा हो, बच्चे में कोई कमी भी हो तो भी कभी अपन कोई आके बोले तो भी नहीं मानेंगे, और अपने को ऐसा लगेगा भी नहीं कि अपने बच्चे में कोई प्रकार का दोष है। कारण क्या है कि बच्चे में प्रियत्व है। इसी तरह पर ये प्रियत्व अपने में ठाकुर जी करें। देखो प्रभु ने क्या आज्ञा करी है गीता जी में कि समोहम सर्वभूतेषु न द्वेषोस्ति न प्रिया। प्रभु आज्ञा करते हैं मैं सब में समान हूं।
सबके प्रति समान हूँ, न मेरा कोई किसी से द्वेष है और न ही मुझे किसी से कोई विशेष प्रियता है। मतलब प्रभु को सब अच्छे लगते हैं, और प्रभु ने तो कहा भी है, सब मम प्रिय मम उपजाए। और इसके उदाहरण में अपन देखते हैं कि कौन माता पिता है जिनको 4 नमूने के बच्चे हों। अगर 4 उंगलियां होंगी तो अपनी एक हस्त की 4 उंगलियां भी बराबर नहीं होती है। इसी तरह पर माता पिता को भले उसके गुणानुसार, भले किसी को डांटेगा, किसी को प्यार करेगा, किसी को उत्साहित करेगा, लेकिन सब बच्चे उसको प्रिय लगते हैं, सब अपने ही लगते हैं। ये बात ध्यान में रखने की है कि अपन प्रभु को प्रिय कब लगे, जब प्रभु को अपन अपनों माने। भगवान ने कह दिया मैं सबके लिए समान हूं, मेरे लिए सब अपने हैं। पर मुश्किल ये है कि कोई प्रभु को जब अपना नहीं माने तो प्रभु क्या करें? जबरदस्ती जाके तो उसको प्रभु मनवाएंगे नहीं कि मैं तेरा हूं, मैं तेरा हूं। इतनी तो अपने को भी करनी पड़ेगी, प्रभु को कम से कम, और कुछ नहीं तो अपना मानना पड़ेगा। ऐसे प्रभु का प्रियत्व अपने को प्राप्त हो, इसके लिए श्री आचार्य चरण गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि जीव अपने सामर्थ्य से प्रभु का प्रिय नहीं बन सकता। अगर बना होता तो फिर करोड़ों युग बीत गए। पुनः एक बार आपको याद दिलाऊं कि यहाँ सभी ब्रह्म संबंधी वैष्णव बैठे हैं, क्या आपको इस बात का कुछ ध्यान भी है कि अपन प्रभु से बिछड़कर कितना समय हुआ? अभी आते आते मैं जब नीचे उतर रहा था, देख रहा था बरसात चल रही है, तो मैं भी राह देख रहा था, बरसात थमे तो शायद हमारे अपन चलें गिरिराज बाबा के पास, थोड़ी सी भगवत वार्ता करें। खैर वर्षा थम गई, नीचे उतरा तो वहाँ मुझे मतलब एक पहाड़ी है, मतलब 2 गाय हैं, एक पहाड़ी है। वो पहाड़ी जो है इन 2 गायों की नहीं है, उसमें से एक जो है उसी गाय की एक पहाड़ी, माने गाय बन रही है वो, दूसरी एक छोटी सी पहाड़ी है। तो मुझे उसको देखता हूँ तो बार बार याद आता है कि इसकी जो माँ है ना, वो अन्य गौशाला में है, मतलब वो वहाँ पर है, समझो। वो पहाड़ी यहाँ पर रह रही है और अब अपनी माँ को भूल चुकी है, खाती है, पीती है, मस्त रहती है, जो भी उसको दिख जाता है ना, वो बाजू है, उसको ही अपनी माँ समझती है। हाँ, उसी को वो भी प्यार करती है, ये भी प्यार करती है। पर वो अपनी माँ से दूर होने के बाद उसको तो ये बात की याद भी नहीं है कि मैं अपनी माँ से बिछड़ा हूँ। वैष्णव, अपन जब प्रभु के पास थे और प्रभु से बिछड़े तो वो दिन कौन सा था? पुष्टि जीवों की बात कर रहा हूँ, बाकी और भी कई अनंत जीव हैं, और ये पुष्टि जीव कितने करोड़ों जीवों में से 2-4। तो इनको बिछड़ के ब्रह्मा जी का 6वां दिन था जब अपन लीला में से, प्रभु की लीला में से बिछड़ के आए, प्रभु की नित्य लीला से बिछड़ गए। न जाने, चलो अपने को लगेगा कि बहुत जन्म हुए हो गए, अरे बहुत जन्म क्या, संख्याएं खत्म हो गई, अंक गणित की संख्याएं खत्म हो गई, तो भी बस नहीं हुआ, माने गिनती नहीं कर सकते। आपको देखो एक मोटा मोटा हिसाब बताऊं, ये इसलिए बोल रहा हूं कि थोड़ा अपने को ये बात का भान रहे कि अब ये जीवन अपना कितना वैल्यूएबल है, कितना कीमती है। इस जीवन को कहीं ऐसे ही नहीं खोना है, या कारण से ये बात प्रसंग याद दिला रहा हूं। तो ब्रह्मा जी का 6वां दिन था, पर आज ब्रह्मा जी 50 वर्ष कंप्लीट करके प्रौढ़ावस्था ब्रह्मा जी की शुरू हुई है, और वो है आज का पहला दिन, 51वें वर्ष का पहला दिन। और 51वें वर्ष के पहले दिन का 28वां कलयुग ये इस समय चल रहा है। और ये कलयुग सब युग थे अधिकाई, वो अलग बात है, सबसे महान है। कितने ही त्रेता युग सतयुग मिलकर इस कलयुग की बराबरी नहीं कर सकते। ये जिन भगवदियों का अनुभव है उन्होंने गाया है, पर इसका कारण क्या है? तो ब्रह्मा जी के एक दिन में, अब यहां ध्यान से आप सुनियो कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 48,60,000 साल मनुष्य वर्ष बीत जाए तो ब्रह्मा जी का एक दिन नहीं होता है। आप समझोगे ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ? नहीं,
ये तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 48,60,000 साल बीत जाएं, और ऐसे ब्रह्मा जी के 30 दिन का एक महीना, 30 दिन का एक महीना, और ये जो 48,60,000 साल बोलिया ना मैंने, ये चतुर्युगी का प्रमाण है। ब्रह्मा जी के एक दिन का प्रमाण नहीं है, चतुर्युगी। 4,32,000 साल का कलयुग, 8,64,000 त्रेता द्वापर, उससे तिगुना 12,96,000 त्रेता, और सतयुग चौगुना 4,32,000 को 4 से गुणा कर लो, ग्रैंड टोटल लगा। इतने जब वर्ष बीते तो एक चतुर्युगी बीतती है, माने सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग। वो टोटल ग्रैंड कितनी होती है, ग्रैंड ईयर्स मालूम है? 48,60,000 के लगभग होती है, और फिर संधि वर्ष आदि दूसरे ही हैं, और एक्स्ट्रा वो एडिशंस अलग है, लेकिन अपन मोटी मोटी बात लगते हैं। अब ये 48,60,000 साल का जो एक चतुर्युगी है, ऐसी 2000 बार बीतनी, 2000 बार बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन। 48,60,000 साल को 2000 से गुणा करो, 48 माने 96,000, तो ये तो हो ही जाएंगे 96 लाख, और उसके बाद 3 शून्य और लगा दो, 1 लाख के बाद 3 शून्य, अरब के अंदर चले जाएंगे। इतने अरब वर्ष, मोटा मोटा हिसाब है, मेरे हिसाब गलत ही रहते हैं हमेशा, बस एक ही हिसाब सही है कि जैसो हूं तैसो तियारो श्री वल्लभ, बाकी दूसरे हिसाब करके अब करेंगे भी क्या। तो इतने जब समय बीते तो ब्रह्मा जी का एक दिन बीतता है, और याद करें अपन ब्रह्मा जी के 6ठे दिन से लीला में से बिछड़े, ये तो निश्चित बात है। और आज ब्रह्मा जी 51 वर्ष के हो चुके हैं। 51 वर्ष के पहले दिन का 28वां कलयुग चल रहा है, क्योंकि एक दिन में 2000 बार कलयुग बीतेंगे तो ब्रह्मा जी का ये 51 वर्ष का पहला दिन कंप्लीट होएगा। फिर ऐसे 30 दिन, 1 महीना, 12 महीने, 1 साल, ये टोटल है पूरी। अब आप ही सोचिए, अपने जो ब्रह्म संबंध में कहते हैं ना, सहस्त्र परिवत्सर, हजारों, ये अनगिनत। ठाकुर जी बोले इतना बोलेंगे तो बेचारे का दिमाग ही वो परेशान हो जाएगा कि कब से बिछड़ा हूं मैं। बात ये नहीं है कि कब से बिछड़े हैं, अब बात ये है अब मिलने की इच्छा है कि नहीं। चलो पास्ट इज पास्ट, क्या करें, हाथ की बात नहीं थी, लेकिन तब से लेकर अब तक आज तक अपन ठाकुर जी के चरण कमल की सेवा और स्मरण और वो स्वरूपानंद के जिसमें नित्य रहा करते थे, उससे इतने करोड़ों कोस, करोड़ों युगों से अपन दूर हैं। और आज जब मौका मिला, रसिक चरण शरण सदा रहत हैं बड़ भागी जन, आप नौकर गोकुलपति भरत ताही बातें। ये जो अपन रोज कीर्तन करें महाप्रभु जी को, माने रोज के कीर्तनों में ये भी कभी कभी करते हैं, कोई ये एक ही नहीं करें, क्योंकि बहुत से अलौकिक महाप्रभु जी के गुणगान भगवतियों ने गाए। तो उसमें मैं ये पंक्ति इसलिए याद कर रहा हूं कि जो अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानव है ना, तो इस तरह रसिक चरण शरण सदा रहते हैं बड़ भागी जन। कहते हैं कि जो रसिक हैं उनको प्रभु के चरण कमल की शरण में सदा रहना। और यहाँ महाप्रभु जी साक्षात वस्तुतः कृष्ण एव ही, साक्षात कृष्ण ही तो हैं आप श्री। तो आपके चरण कमल की शरण में जो रहे, माने वल्लभ के चरण कमल की शरण में रहे, तो उसको आप नौकर गोकुलपति, उसको गोकुल के अधिपति उसको अपना करके मानते हैं, और भरतता ही बातें, उसको प्रिय करके अपना हृदय से लगा लेते हैं। अपन ने कुछ नहीं किया, अपने दोष जैसे के वैसे ही हैं। महाप्रभु जी तो ब्रह्म संबंध के मंत्र में भी ये बात अपने को आज्ञा करते हैं, ब्रह्म संबंध करणात सर्वेशाम देह जीव सर्वदोष निवृत्ति ही, नाट नष्ट ही, नष्ट नहीं होते, दोष सब अपने में ही रहते हैं। सावधान नहीं रहे तो साले सब हमला कर देंगे वापस, ये बात है। लेकिन सेवा में बाधक नहीं, और सेवा का एक एक क्षण करोड़ों अश्वमेध यज्ञ से बढ़कर अधिक सुख देने वाला है सेवा का। ऐसी सेवा महाप्रभु जी कहते हैं कहां करनी चाहिए,
आपने आज्ञा करी गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, अपने घर में अपने प्रभु की सेवा अपने घर में करनी। जैसा भी अपना घर है अपने लिए बहुत अलौकिक है, समझे? तो अपने यहाँ पुष्टि सेवा का महत्व घर घर नहीं है, घर निकुंज है अपना। तो उस निकुंज में अपन करें, पूर्ण रूप से आनंद रूप से कर सकते हैं भाई। तो महाप्रभु जी ने अपनी यहाँ सेवा का प्रकार बताया। आज जो 25 साल से जो सेवा के प्रकारों में परिवर्तन आए ना, अगर महाप्रभु जी शायद देखें और अगर अपन ध्यान दें ग्रंथों का, तो ये महाप्रभु जी के इच्छा के सब विपरीत है। खैर उन बातों पे अभी अपन नहीं जाए, ये तो बड़े इनके मुख से सुने। लेकिन महाप्रभु जी अपने को क्या बता रहे हैं? महाप्रभु जी ने कहा बीज दाढ़ प्रकार अस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः। अगर तुमको अपना बीज भाव पुष्टि के प्रभु में दृढ़ करना है, पुष्टि प्रभु माने तुमको इतना प्यार करते हैं प्रभु, तुम्हारे कभी दोष नहीं देखते हैं, ऐसे प्रभु में अगर तुम्हारा बीज भाव प्रेम का भाव दृढ़ करना है, तो सबसे पहला कर्तव्य ये है कि प्रभु को अपने घर में पधराओ और अपने घर में यथाशक्ति, बस कोई सेवा में आता है तो प्रेम से उसको बोलो, प्रेरित करो, आ भैया। हाँ, अगर कोई नहीं आना चाहता है तो उसको जबरदस्ती मत करो। और दूसरी बात, कोई अब बाद में जाके ये मत बोलो देखो कैसा है, वैष्णव के घर में जन्म लिया और कभी सेवा में नहीं आता है, स्मरण में नहीं आता है। आज जैसे आपको ठाकुर जी की सेवा में प्रीति हुई, ऐसे ही प्रभु की कृपा से उसको भी हो जाएगी प्रीति, तो फिर वो आ जाएगा। लेकिन प्रेरणा जरूर देनी चाहिए, बेटा आजा 5 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, तू एक तुलसी का दल ले आ, एक फूल लेके आ जा, प्रभु को धर दे, हो गई सेवा। अरे ऐसी कोई प्रकार ही नहीं है अपने यहाँ। अपनी सेवा बहुत फ्लेक्सिबल है। और सेवा की परिभाषा अगर अपन देखें तो सेवा क्रिया को कभी सेवा मानते ही नहीं है महाप्रभु जी। महाप्रभु जी तो कहते हैं चेतस्त प्रवणम सेवा, चित्त का प्रभु में लगना ही सेवा है। और अगर सेवा की क्रिया कर रहे हैं और चित्त प्रभु में नहीं लग रहा है, अपना वहां पर नहीं लग रहा है, तो महाप्रभु जी के हिसाब से वो सेवा ही नहीं है। अगर सेवा कर कर अपन कुछ और चाहते हैं तो वो सेवा नहीं। सेवा कर कर अपन प्रभु को, केवल प्रभु को छोड़कर अगर और कोई बात संसार की अपन चाहते हैं कि मेरा यश हो या मेरा नाम हो, हाँ मुझे कुछ पद मिले, लोग मुझे अच्छा भगवदीय समझे, अगर ऐसी लौकिक भावनाएं रख के अपन सेवा करते हैं तो फिर वो सेवा अपनी बहुत साधारण है। वो शायद प्रभु को भी उतनी नहीं सुहावे, क्योंकि अपने प्रभु लौकिक नहीं है, अलौकिक है। और ऐसे प्रभु की सेवा में अगर कोई अपने यथाशक्ति प्रेम से जो कुछ, अरे याद करें अपन वो प्रसंग को कि क्या प्रेम से कह रहे होंगे श्री मथुरेश प्रभु गोवर्धन जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, माने गोसाई जी के बड़े लाल जी का हाथ अपने हाथ में लेकर, कि गोवर्धन जब आपने पूछा ठाकुर जी से कि मैंने जो 56 भोग का मनोरथ किया, आपको सुहायो, आपको स्वाद आयो या मैं कछू, आपको प्रसन्नता हुई, तो कह देख मन को मती लगाइयो, लेकिन सच्ची बात बताऊं, पद्मनाभ दास के एक छोला में जो मुंह को स्वाद आतो तो तेरे पूरे 56 भोग में ना आयो। आज 56 भोगों की भरमार हो रही है। ठीक है, प्रभु को अच्छा लगता है, करवाने वाले बड़े प्रेम से करवाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी ध्यान देने की अपने को जरूरत है। वो देव द्रव्य से नहीं होना चाहिए। देखो इसको तो मैं छाती ठोक के बोलूंगा कि अगर देव द्रव्य से अपन 56 भोग कर रहे हैं तो महाप्रभु जी की एक आज्ञा का आप ध्यान रखिए, मेरा होके जो देव द्रव्य खाएगो वो मेरो नहीं कहावेगो, महापतित हो जाएगो। वल्लभ का घर जहां होता है वहां वो जो भी करते हैं वो अलौकिक है, लेकिन जहां 10 वैष्णव मिलके कुछ कर रहे हैं, समझे, वो वस्तुतः जो भी वो जमा करते हैं वो देव द्रव्य है। अब इसके बाद की क्लैरिटी आपको जिनसे करना है करो। आज जो भी 56 भोग जहां हो रहे हैं वो सब देव द्रव्य से हो रहे हैं। ठाकुर जी रोक सकते हैं। तो ये इसलिए मुझे दया आती है, इसलिए मैं बात कहता हूं। कभी कभी आपको लगेगा कि अरे क्या बाबू भाई जब देखे जब यही बोलते रहते हैं, लेकिन इसलिए बोलता हूं कि महाप्रभु जी ने कभी और बात के लिए नहीं कहा, इस बात के लिए कहा मेरा होके जो देव द्रव्य खाएगा मेरा नहीं कहावेगा और महापतित हो जाएगा। भाई अपन श्री वल्लभ की कृपा से यहाँ आए और वल्लभ के चरण कमल को का आश्रय छोड़कर, वल्लभ के वचनों की
का दृढ़ता को छोड़कर या समझना छोड़कर अपन अपने मन से और बुद्धि से कुछ भी करेंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा अपने को। वृंदावन के कुंजन में, गलीन में कितने ही हजारों वर्षों से कितने ही भक्त लोग वहां बैठकर भगवत नाम स्मरण कर रहे हैं। अब देख रहे कभी न कभी तो प्रभु की हम पर कृपा होगी। और यहां क्या किया महाप्रभु जी ने कि आप शरण में गए और ठाकुर जी आपको प्रिय करके माने। और कल अपन ने देखा था रामानंद पंडित जी की वार्ता में कि जिनको देहानुसंधान नहीं है, एक वैष्णव के अपराध के कारण, लेकिन फिर भी इतना भान तो उनको जरूर था, तो उन्होंने उस अवस्था में भी ठाकुर जी को जलेबी भोग धरी और कही कि महाप्रभु जी की कानी से आप अरोगो। ऐसे कहा ठाकुर जी अरोगे। बेभान अवस्था में भी रामानंद पंडित को इतना भान है कि प्रभु को समर्पित किए बिना नहीं खाना चाहिए। अपने को पूरी भान अवस्था में ही अपन बेभान है और जो चाहे जब चाहे जैसो चाहे खाते रहते हैं। अपने प्रभु अरोगे कि नहीं अरोगे ये अपने को चिंता ही नहीं है। पता नहीं अपन किस धर्म को अपन जीना चाहते हैं। तो हाउएवर इसके बारे में बहुत से क्लैरिफिकेशंस हैं, पर जरूर प्रेम से सेवा करनी। तो जरा विचार करें कि उन दिनों में तो श्री गुरुदेव गोसाई जी की उपस्थिति में गोवर्धन जी ने किया था, गिरधर जी ने किया, और वहां ठाकुर जी ने अपने हृदय के भाव बताए कि मेरे पद्मनाभ दास के एक छोला में। तो हमको करना क्या चाहिए, हम जो अपने घर में भोग धरते हैं वो 56 क्या 66,000 भोग हो जाता है। वो क्यों नहीं होवे। जब पद्मनाभ दास जी ढेरी धरते हैं भाई छोला, क्या देखो उनके पास छोला ही थे, अपन बड़े चालू हैं। क्षमा करना कि कभी कभी क्या होता है, अपन क्या करते हैं, ठाकुर जी, अरे ठाकुर जी ने तो मिश्री भोगना, ठाकुर जी 6 और कटोरी में इतनी कटोरी, छोटी कटोरी, छोटी बड़ी जो भी हो, उसमें मिश्री धर दी और ठाकुर जी बड़े प्रेम से खूब कीर्तन किए, प्रभु अरोगो, प्रभु अरोग लेते हैं, जरूर अरोगते हैं। उसके बाद अब अपने रसोई घर में जाके देखो, जब अपने साथ बैठते हैं वहां पर, उनकी थाली में अगर एक चटनी कम हो जाए तो कल का साग आज रिपीट हो जाए तो अरे क्या बनाते हो, वही का वही रिपीट करते हो क्या, इतने साग मार्केट में आते हैं, 2 प्रकार की सब्जी और 1 प्रकार की दाल और फिर वो और बगारा भात और न जाने क्या क्या करते हैं अपन। क्यों नेता, अरे चलता नहीं है, क्यों मन में नहीं आवे अपने को कि ये जो अपन रसोई बना रहे, रसोई तो बना नहीं है, तो वो ठाकुर जी को भोग क्यों नहीं धरे। कहाँ कौन सी प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम है, ये अपनी बनाई हुई है। नहीं नहीं, जे की मेरे को आज्ञा नहीं है, जे ने कभी आज्ञा नहीं करी ऐसा कि मत करो। महाप्रभु जी की एक ही आज्ञा है, कोई भी वल्लभ को यही कहते हैं, असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जन माचरेत। देखो असमर्पित के बिना कोई चीज खाओ मत, क्योंकि जो दोष निवृत्त हुए हैं और अगर आपने सदोष दोष का चीजों का सेवन करना चालू कर दिया तो वो दोष फिर जागृत हो जाएंगे और फिर आपके सेवा में स्मरण में उद्वेग होना चालू हो जाएगा, मन उद्वेग से युक्त हो जाएगा, फिर सेवा में मन नहीं लगेगा, चिंताएं हो जाएगी और सेवा में ठाकुर जी को अपन सुख नहीं दे पाएंगे। इसीलिए असमर्पित वस्तु नहीं खानी, नियम बनानो कि मेरे प्रभु जो नहीं अरोकते हैं वो मुझे नहीं लेना है। सही बोलूं, असल में ये धर्म है। प्रभु को इतनी सी कटोरी कर दी, अपने लिए खूब सुंदर सुंदर व्यंजन बनाए और उसमें से ठीक है चलो अच्छा है, बुद्धि नहीं बिगड़े, अपने हित के लिए अपन ने क्या किया, स्वार्थ को कणिका ले लेके सब में पधरा दिया। बहुत अच्छी बात है कि आपने कम से कम अन्न प्रसादी तो नहीं खाया, लेकिन प्रभु तो नहीं हरोगे। आपने गुलाब जामुन खायो, पिस्ता की बर्फी खाई, केसर की, काजू की, बादाम की बर्फी खाई, और आपका प्रिय बालक जो आपका इतना हित कर रहा है आपके घर में बैठा है, कभी याद नहीं आता है अपने को, कैसे गले पे उतरता होगा। अगर जरा भी प्रेम हो तो नहीं उतर सकता। अपने प्रभु ने जो नहीं अरोगे वो अपने के गले पे उतरे ही नहीं। देखो भाई ये प्रेम की बात है, प्रभु में प्रेम ऐसा होना चाहिए। कहाँ का बंधन, कहाँ, सोचो कितना युग हो गया उनसे दूर बिछड़कर, लेकिन कभी ये विचार किया कि अपन ठाकुर जी को तो मिश्री भोग ही धरते रहे और प्रभु अपने को 56 व्यंजन रोज देते रहे, और अपन जैसे कि साल 10 साल में एक बार ठाकुर जी को 56 भोग जैसा मनोरथ करके बहुत समझते हैं ठाकुर जी पे बहुत बड़ा हमने सेवा कर दी। अरे रोज प्रभु अपने को 56 भोग अरोगा रहे हैं। भाई थोड़ा भाव बदलना की बहुत आवश्यकता है। महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार अपने को चलने की अवस्था है, ये थोड़ा अपन ध्यान रखें तो अपन प्रभु के बहुत प्रिय हो जाएं। ये पहला फल है।
महाप्रभु जी के चरण कमल की शरण में जाने का कल जो वार्ता हुई थी उसका थोड़ा सा मैंने आज स्मरण किया। तो अब बात यह है कि महाप्रभु जी की जो शरण में जाए और महाप्रभु जी उसके माथे ठाकुर जी पधरा देते हैं और कहते हैं कि ये मेरे सर्वस्व है, तेरे से जैसा बन पड़े। क्या कभी वल्लभ ने आज्ञा करी किसी वैष्णव को कि तुझे ऐसे दो प्रकार के तेरे को मेवा लाने पड़ेंगे और वो करने पड़ेंगे? कुछ नहीं, बस एक ही आज्ञा है, तू जो अपना पेट भरने के लिए खाए ना वो ठाकुर जी को धर के खा बस। कितनी सुंदर बात, कितना अपना सुंदर जीवन। आप वैसा होता है ना, अब कोई बोल रहा है तो अपने को चुप ऐसा ऐसा करना पड़ता है। नहीं, जरा विचार करो, इसमें कोई कठिनाई है क्या? ये वल्लभ की आज्ञा है और इसका फायदा क्या होता है मालूम है? महाप्रसाद के सेवन से अपना हृदय निर्मल हो जाता है, प्रभु का प्रेम रसात्मक स्वरूप हृदय में प्रकट होने लग जाता है और प्रभु के दर्शन होने लग जाए। महाप्रसाद का इतना महान प्रभाव होता है। और वो महाप्रसाद कोई ऐसा नहीं बहुत गाजे बाजे से प्रभु को अरोगा दिया जाए और 56 दिन पहले से ही एडवर्टाइजमेंट कर दिया जाए। अरे अपने बच्चे को अपन क्या खिलाते हैं किसी को नहीं बोलते, बाजू वाले को जाके नहीं बोलते। और यहाँ कौन सी ऐसी रीत है अपने पुष्टि मार्ग की बताओ? पर आज किसी का ध्यान ही नहीं जा रहे। तो ठीक है, भगवत इच्छा की बात है, पर अगर आप कभी करो तो क्यों 10 साल में एक बार करो? मैं तो कहूँ रोज करो। और रोज कर कैसे करें? बस अपने घर में यथाशक्ति अपनी मेहनत से जो भी आप कमा के लाओ, पसीने की कमाई, उसमें से जो भी लेके आओ प्रभु को अरोगाओ। पहले अन्य वैष्णव को प्रसाद दो, फिर आप उसको महाप्रसाद लो, आपका जीवन सुंदरतम होगा। और एक बात है, अपने ठाकुर जी की सेवा में जैसे मैंने बताया कि ये महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं कि स्वयं करनी, कोई प्रेम से आनो चाहे तो उसको बुलानो, भैया आजा, तू भी सन्मुख हो जा। और कोई नहीं आवे तो उसके प्रति मन में कोई प्रकार का ऐसा द्वेष भाव नहीं रखनो कि ये नहीं आता है, ऐसे नहीं रखना। एक उदाहरण है, द्वारकेश जी महोदय ने भगवत चर्चा में एक जगह ये बात बताई थी, शायद मैंने भी पहले भी आपको भगवत प्रसंग में बात कही, पर प्रसंगावशात ये बहुत सुंदर बात है कि एक फॉरेन में एक बहुत अच्छे वैष्णव भगवतीय परिवार कि जिनके यहाँ गाय और जो बछड़े आदि हैं वो भी एकादशी का व्रत करते। ये माने उन्होंने आंखों से देखी ये बात। आपको आश्चर्य होगा सुनकर कि ऐसा एक परिवार है, वैष्णव का परिवार, शायद ऑस्ट्रेलिया या अफ्रीका के अंदर, जी लंदन में, हाँ यदुनाथ जी महाराज ने जो बताई थी ये बात कि लंदन में एक ऐसा परिवार है कि जिनके परिवार में 3 तो भाई बहन सब डॉक्टर्स हैं। ठाकुर जी की सेवा स्वयं पहुंचते हैं, सखड़ी करते हैं, 3 बजे उठते हैं, सेवा अपना करके 6 बजे तक वो अपने अपने माने हॉस्पिटल्स जहाँ जहाँ पहुँचना है पहुँच जाते हैं। और जब श्री यदुनाथ जी महाराज की पधरामणी उन्होंने की तो वो जब उनके यहाँ पधारे तो वहाँ बहुत सुंदर सी ऐसी गौशाला आदि थी जहाँ पर वो लोग गायों की सेवा आदि करते। तो उन्होंने कहा, जब कुछ लोगों ने ऐसे उनको कुछ देना चाहा, बिस्किट विस्किट ले गए, ब्रेड आदि, तो कोई गाय बछड़ा लेता नहीं था। तो उन्होंने कहा जे आज एकादशी है ना, तो एकादशी का ऐसा व्रत करते हैं। सुनकर किसी को विश्वास नहीं हुआ, ऐसा हो सकता है? लेकिन माने उनके जाने के बाद जो डॉक्टर्स भाई लोग थे वो जब अंदर चले गए तो इन्होंने क्या किया, कई बार हर आधे घंटे से आवे और किसी गाय को ले जाके कुछ रोटी देवे, माने जो फलाहार नहीं था वो देते। और संध्या तक किसी गाय ने और किसी बछड़े ने कोई चीज नहीं खाई यार। क्या उन वैष्णवों का आचरण था कि उनका प्रभाव पशु बुद्धि, जड़ बुद्धि उन पशुओं पर भी गिरा और वो एकादशी के दिन कुछ नहीं लेते थे। सोचो उस परिवार की क्या धन्यता है। तो जे ने यदुनाथ जी महाराज ने कहा, हमारी इच्छा एक बार हैदराबाद तुम भारत में आओ। बाद में उन्होंने कहा सब देखकर कि नहीं, तुम भारत में नहीं, तुम यहीं अच्छे हो तुम तो यहीं अच्छे हो। कहने का तात्पर्य क्या है? देखो भाई, आजकल बातें बहुत होती हैं, बहुत बात करते हैं अपन, भगवत संबंधी बात करते हैं, सुनने वाले भी बड़े प्रेम से सुनते हैं, पर प्रमुख बात है भले आचरण बहुत जरूरी है। कम से कम मैं अपने इस सर्वोत्तम जी के परिवार से एक
इतना तो विश्वास रखूंगा कि जो जो बात कभी कभी अपन ने सुनी है, कृपा कर कर गिरिराज बाबा की कृपा से अपने जीवन के आचरण में लाई हो। बस अपने को किसी को सुनाना नहीं है, सुनाने लायक भी नहीं है, बस स्मरण करना था। क्योंकि महाप्रभु जी की आज्ञा है, स्मरणम भजनम चापी न त्याजमिति में मति। स्मरण करते रहो प्रभु का, याद करते रहो, कभी लीला के द्वारा, कभी कीर्तन के द्वारा, कभी स्मरण के द्वारा, कभी ध्यान के द्वारा, कभी चिंतन के द्वारा। बस चिंता नहीं करें, कोई बात की चिंता नहीं करें, और प्रभु की कृपा से हमेशा मन प्रभु में लगाए रखें। तो अंगीकृत्यैव गोपीश वल्लभीकृत मानवः। और अगर इतना सुख प्राप्त करने के बाद भी अगर अपन प्रभु का आश्रय नहीं कर सकते, महाप्रभु जी का आश्रय नहीं कर सकते, तो उससे बड़ा कम भागी और कोई नहीं, रियली अब कोई नहीं। ये तो ऐसा हुआ कि जैसे कोई गंगा जी के किनारे कोई त्रसित जाए, प्यासा व्यक्ति, और वहां उसको प्यास लगी है, और उस समय वो क्या करता है, वो बोलता है भाई कोई है तो आओ मेरा साथ दो, मेरी हेल्प करो, यहाँ मुझे कुआं खोदना है। गंगा जी के तट पर खड़े रहकर कुआं खोदना है। क्यों? अरे भाई मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है। लोग सोचेंगे उसकी तरफ देखकर, अजीब मूर्ख है। गंगा जी का जल इतना निर्मल, इतना श्रेष्ठ, इतना पवित्र कि कहां कहां से लोग आते हैं इसमें स्नान करने के लिए, जलपान करने के लिए, और ये व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कुआं खोदूं। ये क्यों? ये उदाहरण का मतलब क्या है जानते हैं आप? माने श्री वल्लभ प्रकट हुए, इसलिए ये कलयुग सब युग से अधिकाई है। और जहां करोड़ों साधन करने से, करोड़ों वर्षों से 24 अवतारों ने भी आज तक अपने को नित्य लीला में नहीं पहुंचा सके। पहुंचाते क्या? नहीं तो आज यहां क्यों रहते अपन। लेकिन वो नित्य लीला को जो भजनानंद जाको, माने जो रस रसिक कीर मुनि गायो, सो रस रटत रहत निश्वासर शेष सहस्त्र मुख पार न पायो। गावत शिव शारद अरु नारद कमल कोश वासी न चकायो। यद्यपि रमा रहत चरणन तर निगमन अगम अगाध बतायो। अरे जिस रस को न नारद जी प्राप्त कर सकते हैं, न शिव जी, न शेष जी, न सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी, न व्यास जी, न शुकदेव जी, ऐसा भगवत सुख, अलौकिक सुख क्या है बोलो? अपने में कोई योग्यता नहीं है, माने सचमुच कोई योग्यता नहीं है, पर महाप्रभु जी ने अपने को अपना बनाया। आजा, अपन जब गए तब ये नहीं देखा ये जीव योग्य है कि अयोग्य है, ये दोषवान है कि निर्दोष है। कैसी कृपा है, कितनी कृपा आपने की है अपने ऊपर। तो अपने पर तो कृपा कर कर इतना ही नहीं, बल्कि ठाकुर जी से विनती कर दी कि देखो ये इसको मैंने हाथ पकड़ के आपकी शरण में पधराए हुए हैं, अब आप कृपा करके एक काम करियो, इसको अपना प्रिय करके मानिए। आप मैं सब प्रभु के बहुत प्रिय हैं, लेकिन अपने कारण नहीं, अपनी कोई गुणों के कारण नहीं, हाँ, ये केवल महाप्रभु जी की कृपा के कारण, उनकी महाकरुणा के कारण। महाकारुणिक है आप श्री, ये सबसे बड़ी महाकारुणिकता आपकी रही कि जानते हुए भी कि जीव सदोष हैं, फिर भी आपने ठाकुर जी से विनती करी कि यह जीव पर आप पूर्ण कृपा करियो और इस जीव को अपना अप्रिय करके मानियो और इसको अपने हृदय से लगा के रखियो। तो वैष्णव जब इतनी कृपा बरस रही है, इतनी महाकरुणा महाप्रभु जी की प्रकट हो रही, और उसके बाद ये सब नहीं जानकर अपन कई साधनों में गिरते हैं, कई साधन करते रहते हैं, तो वो साधन क्या फल दे सकते हैं अपने को? करोड़ों अरबों का कोई हीरा, ऐसे 10-20 हीरे अपने को अनायास कोई मिल जाए, और उसके बाद जैसे एक जॉब होती है ना 20,000 की जॉब, 30-40 हजार की जॉब, तो आपकी तो बहुत अच्छी जॉब है, तो ऐसी जॉब उस करोड़ों के अरबों के हीरे जिसके पास ऐसे उसको मिल गए, उसके पास इस जॉब की क्या वैल्यू? वो तो कोई फैक्ट माने इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करके ऐसे 50 लोगों को जॉब पे रख सकता है कि नहीं? ऐसे याद रखो मेरे भाई बहन, आप अपने स्वरूप को पहचानो, बहुत आप में उत्तमता है। अपने आप को कभी कनिष्ठ तो समझो ही मत, और कभी अभिमान भी मत करो कोई बात का। ये उत्तमता, ये श्रेष्ठता, ये महोत्तमता केवल श्री महाप्रभु जी की महाकरुणा के कारण अपने में प्रकट हुई। इस बात को कभी अपने को भूलना नहीं चाहिए। ये बात महाप्रभु जी का जो
17वां नाम है 16वां नाम है महाकारुणिको। तो उस भाव को बता के जिनकी कृपा से अपने को ऐसा अलौकिक सुख प्राप्त हुआ, अब ठाकुर जी अपने तरफ केवल प्रेम की दृष्टि से ही देखते हैं, केवल अपने पर प्रेम ही बरसाते हैं, अपनापन रखते हैं और अपने से इतना प्रेम करते हैं कि कभी अपने दोषों की ओर नहीं देखा। और जैसे जैसे कोई लोहा हो या कोई कोयले का टुकड़ा हो, लोहा जैसे ही चुंबक के निकट गया तो उस लोहे में चुंबक के गुण आने लग जाते हैं, आते हैं ना भाई। और जैसे कोई कोयला है, काला काला कोयला, अब वो कोयले को कोई बोले कि भाई इसको खूब सर्फ से धो तो भी उसका रंग नहीं बदलता, उसको कितना ही पानी डालो तो भी रंग नहीं बदले। और अगर वो कोयले का टुकड़ा जो आज कितने ही सालों से काला है, हाँ, कहीं अग्नि की अगर अंगीठी हो और जहां से वो निकला, अगर उस कोयले को उस अंगीठी में डाल दो, 5 मिनट के अंदर वो जो अंगीठी की जो अलौकिकता है ना, वो कोयले में आ जाती है। इसीलिए दोष अपने माने निवृत्त हो जाते हैं। और अपन जब प्रभु की सेवा स्मरण जैसे अपने गुरुदेव ने अपने को आज्ञा की वैसे करने लग जाते हैं, तो जैसे काले कोयले में अलौकिक अग्नि प्रकट हो जाती है, इसी तरह अपने जैसे साधारण जीवों में अलौकिक भक्ति रस, प्रेम रस प्रकट हो जाता है। और फिर तो बढ़ता ही रहता है भाई, दिन प्रतिदिन यहाँ तो फिर बढ़ना ही बढ़ना है। फिर ठाकुर जी का प्रेम अपने में और अपना प्रेम प्रभु में। तो ये है प्रेम को प्रकार भक्त, इसलिए कहा भक्त विरह कातर करुणा में डोलत पाछे लागे। अरे पुष्टि मार्ग में कोई प्रभु से मिलने नहीं जाता है, बल्कि प्रभु उन पुष्टि भक्तों से मिलने के लिए गोलोक धाम छोड़कर यहाँ पधारे। पर मेरे भाई बहन, इतना तो विचार करो कि वो अपना सारा सुख का त्याग किया है, नित्य निकुंज की रसात्मक सुगंधित माने 3 प्रकार की जो पवन चलती हैं, ऐसो सुंदर सुंदर वातावरण, जैसा वातावरण इवन वैकुंठ में नहीं है, वो वातावरण छोड़ के प्रभु अपने उद्धार के लिए महाप्रभु जी की कृपा से अपने माथे पधारे। ऐसे अपने माथे विराजमान प्रभु को एक क्षण के लिए अपने नेत्र से दूर नहीं करना। मेरा मतलब क्या है कि आपके घर में विराजमान जो ठाकुर जी हैं, तो उनको सेवा के बाद जब स्मरण करते हो तो परवाह नहीं, उसको ध्यान से करो, महाप्रभु जी के पाठ, षोडश ग्रंथ को पाठ करो। लेकिन जब भी आपका समय फ्री होता है, उस समय आपकी आंखों के सामने और कोई नहीं रहे। आपकी आंखों में जैसे अंजन डाल दो तो हमेशा अंजन रहता है कि नहीं रहता है, इसी तरह प्रभु रहने चाहिए। मैं तो यही समझता हूं, वैष्णव की यही पहचान कि उसका हृदय और उसके नेत्र। नैन नहीं मेरा खो पिया तो है, नैन नहीं मेरा खो तेरी एक रोम की छवि पर जगत वार सबना खो पिया तो है, नैन नहीं मेरा खो भेटो अंग सकल श्यामल को, अधर सुधारस चाखो, रसिक प्रीतम संगम की बातें ना कहूँ सो भाखो पिया तो है, नैनन ही मेरा खो पिया तो है। प्रभु को
वैष्णव के 3 माने वैष्णव के हृदय में विराजमान, 24 घंटे उनकी याद अपने हृदय में रहे, और यही प्रभु का अपने पास रहना है। भगवान ने पहचान दी थी ब्रज भक्तों की, ता मन मनस कहा मदर्थे तख्त देही का दे प्राणा। प्रभु ने उद्धव जी से कहा, उद्धव जहां मैं तुमको भेज रहा हूं जानते हो वो कौन है? उनका मन सदा मुझ में लगा है। देखो, प्रत्यक्ष रूप से प्रभु उनसे दूर थे, लेकिन मन उनका प्रभु में लगा था, और प्रभु इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि उन ब्रज भक्तों की एक ही पहचान है। पुष्टि भक्तों की पहचान क्या? पहली पहचान, क्योंकि वो अहर्निश महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार पहले तो सेवा करें। भले वो सेवा का कोई ऐसा प्रकार नहीं कि 2 घंटे करें, 3 घंटे करें, 5 मिनट में भी पुष्टि मार्गीय सेवा और 5 घंटे में भी पुष्टि मार्गीय सेवा। क्या फ्लेक्सिबल जबरदस्त मार्ग है अपनों। और आपको एक बात की आनंद होगा ये सुनकर कि फल दोनों को एक जैसा, 5 मिनट करने वाले को भी परिपूर्ण स्वरूपानंद और 5 घंटे करने वाले को भी परिपूर्ण स्वरूपानंद, बशर्ते दोनों की सेवा चेतस्तव प्रवणम होनी चाहिए। ये कैसा कि जैसा जिसकी जैसी योग्यता ऐसी सेवा, सेवा के क्रम में कभी भी माने ऐसा नहीं कि सेवा ऐसे ही होनी चाहिए। आपको मैं प्रत्यक्ष एक सुंदर 200 वैष्णव में से एक उदाहरण बताऊं। एक बार गोसाई जी परदेश पधारे, आपके संग बहुत वैष्णव थे। तो उस समय क्या हुआ कि जहां वैष्णव के डेरे आदि थे, तो वहां एक वैष्णव निष्किंचन थे, 4 जगह से 10 जगह से भिक्षा मांग के लाते और ठाकुर जी की सामग्री बनाते और प्रभु को भोग धरते। तो क्या हुआ कि वो सामग्री बना के रखे थे, वहां तैयारी थी, तो उनके मेड़ पर से कुत्ता चले गया, श्वान चले गया। जब चले गया तो वो बोले अब क्या करूं? तो गोसाई जी के पास गए, बोले कृपानाथ, ये जहां सामग्री आदि में बनाकर रखे हो तो वहां की मेड़ पे से कुत्ता गया, अब मैं क्या करूं? गोसाई जी अंतर्यामी, आप जानते हैं, आपने कहा तुम एक काम करो, थोड़ा सा जल को छांटो, ऐसे कर दो, तुलसी लेकर जल को छांटो कर दो और सामग्री ठाकुर जी को भोग धरो। इतने में अब वो कुत्ता तो आया था ना, उसको ये थोड़ी देखना था कि इसके यहाँ जाऊं उसके यहाँ नहीं जाऊं, अब वो वैसे ही घूम रहा था। अचानक एक सेठ के बॉर्डर पे से निकल गया। सेठ भी वैष्णव तो वहां पर सेवा, अपने ठाकुर जी की सेवा लेके आए हो, तो उसके भी बॉर्डर पर से गया। तो वो भी सहज रूप से ही आकर गोसाई जी से पूछे, वो कोई ये वैष्णव पूछ रहे बोल के नहीं, देखा देखी नहीं करना, कभी नहीं करना देखा देखी। पुष्टि मार्ग में, पुष्टि मार्ग का मतलब है प्रेम का मार्ग और सहजता का मार्ग। बस ये 2 विशेषण याद रखियो। कभी किसी की ओर मत देखो, जब भी देखो तो वल्लभ के चरणों में देखो और ठाकुर जी की ओर देखो। बस अपने को यही 2 है, ज्यादा नहीं देखना इधर उधर। तो वो वैष्णव भी आए, उनका कृपानाथ, वो मेरे रसोई की मेड़ पे से कुत्ता चले गया। ये तो आया था वो, इसलिए इधर भी गया उधर भी गया। तो गोसाई जी ने कहा, देखो वैष्णव, एक काम करो, वो जो सब सामग्री है ना, तो वो अब ठाकुर जी के काम नहीं आएगी, तो तुम इसको पूरी गैया को खिला दो, गैया को खिला और दूसरी सामग्री सिद्ध करो। वो वैष्णव को आश्चर्य हुआ, अभी उसने कान से सुना बाहर खड़े खड़े कि वो निष्किंचन वैष्णव को गोसाई जी ने कहा कि तुम जल का छांटा दे दो, तुलसी माने जल का छांटा तुलसी लेकर कर दो और फिर सामग्री भोग धर दो। उसने सोचा गोसाई जी मोको भी यही बोलेंगे, लेकिन गयो यहां तो बिल्कुल दूसरी बात हो गई। तो कितनी सुंदर बात है कि वो वैष्णव ने मन में नहीं रखा, तुरंत गोसाई जी से विनती करी, कृपानाथ, अभी तो आपने वो वैष्णव को ऐसे कहा, मुझे ऐसे क्यों कह रहे हो? गोसाई जी ने भी बहुत प्रेम से उसे कहा, देख बेटा, देखो कि वो वैष्णव को अभी वापस सामग्री बनाने के लिए 10 घरों में मांगने के लिए 3 घंटे जाना पड़ेगा और उसका मन ठाकुर जी की सेवा से दूर होगा। लेकिन तुम्हारे पास पूरी व्यवस्था है, अभी 1 घंटे के अंदर तुम्हारे पास नई सामग्री बन सकती है, तो तुमको शास्त्र की और वैदिक मर्यादा का पालन करना चाहिए। पर वो वैष्णव जाएगा तो 4 घंटे उसको परिश्रम होएगा, ठाकुर जी को परिश्रम होएगा। इसीलिए मैंने उस सेवा से कही कि वाकई सामग्री ठाकुर जी ऐसे ही करें, पर 2 को नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब क्या है, जैसे तुम जितने प्रेम से प्रभु की सेवा करोगे, उतने ही प्रभु प्रसन्नता से अपनी सेवा अंगीकार करते हैं। और अपने को कुछ बढ़ाना हो तो अपने गुरुदेव से पूछ लेनो, कभी वैष्णव से नहीं पूछो। सेवा संबंधी बात, सेवा की आज्ञा इधर उधर नहीं पूछनो, केवल गुरुदेव से पूछनो। अपने गुरुदेव को अपनी बात बताओ, उनसे पूछो।
और सेवा अपनो प्राण है, अपने सर माथे विराजे। हाँ, अपने सेवा वैष्णव के तो ऐसा है कि इतनी सी भी जगह हो, प्रेम से हर वैष्णव के घर के अंदर वो अपना सेवा करते हैं। किसी की व्यवस्था है, किसी की नहीं है, असुविधाएं हैं, सुविधाएं, पर वो अपने ठाकुर जी को अपने इन हृदय से, अपनी देह से, अपने बुद्धि से, अपनी नेत्र से एक पल भी दूर नहीं करते हैं, एक पल दूर नहीं करें। तो ये ऐसो अपने को ये जो सुख प्रदान हो, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अपने घर में विराजे, तो इसका कारण क्या है कि महाप्रभु जी की महाकारुणिकता, जो अपना 17वां नाम है ना, महाकारुणिक। इतने महाकारुणिक है श्री वल्लभ कि आपने अपने इस ठाकुर जी से विनती कर दी, ये आपको जहां रखे, जहां विराजमान करे, जैसे विराजमान करे, हाँ इसका मन आप में आकर्षित करियो, इसके मन को आप अपने मन में खींचियो, और ये जो करे उस पर प्रसन्न रहियो। इतनी सरलता, इतनी एक तरह से सहजता अपने जीवन में है, पुष्टि जीवन के अंदर है, अपने जीवन में कभी कोई कमी नहीं है। पर ये सुख अपने को कैसे मिला? श्री आचार्य चरण की कृपा से मिला। और दूसरी बात है कि ऐसे महाकारुणिक महाप्रभु जी के जो सेवक हैं कई प्रकार के हैं, कि एक तो सेवक ऐसे हैं जिनको केवल महाप्रभु जी के स्वरूप में ही आसक्ति है, दृढ़ इन चरण न केरो। दूसरे श्री महाप्रभु जी के ग्रंथों में भी आसक्त हैं, और तीसरे ठाकुर जी के स्वरूप में विशेष आसक्त हैं। पर महाप्रभु जी उनके लिए भी पहले ही हैं। जैसे महाप्रभु जी में आसक्त, वैसे एकाक्षत्राणी जो अपन ने परसों देखा था, हाँ, सेठ पुरुषोत्तम दास जी अपने ठाकुर जी की सेवा भी महाप्रभु जी के भाव से करते, इसलिए ठाकुर जी अपने चरण कमल उनको, क्योंकि महाप्रभु जी स्वामी जी का स्वरूप है, इसीलिए मदन मोहन जी की जो सेवा करते थे उनके चरणारविंद उनको गौर दर्शन होते हैं, और पूरा स्वरूप नहीं माने पूरा स्वरूप जो है उनको श्याम स्वरूप के दर्शन होते हैं, माने युगल स्वरूप के दर्शन होते हैं। और ये जो स्वामी जी का भाव था ना, ये महाप्रभु जी के प्रति भाव था। और यही कारण था कि जब महाप्रभु जी जाते थे वहां, तो उनके स्वरूप को पंचामृत करा के फिर भोग धरते थे। कारण क्या है कि सेठ पुरुषोत्तम दास जी ठाकुर जी की सेवा महाप्रभु जी के भाव से करते थे। महाप्रभु जी में भाव रखना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है, लेकिन महाप्रभु जी ठाकुर जी की मर्यादा का ध्यान रखते हुए आप प्रभु को पुनः पंचामृत कराए के फिर प्रभु को भोग धरते। ये महाप्रभु जी आप स्वयं ऐसे किया करते थे। पर बहुत से वैष्णव हैं जैसे कन्याशाल क्षत्रिय जो हैं, तो इनकी आसक्ति महाप्रभु जी के ग्रंथों में, पूरे ग्रंथ इनको कंठस्थ है। चाचा हरिवंश जी कन्याशाल क्षत्रिय, 24 घंटे षोडश ग्रंथ का पाठ चलते रहता है। सुबोधनी जी आदि सब इनके चलते रहे, इनके हृदय में महाप्रभु जी विराज कर पूरा स्फुरित करते रहते हैं। अरे अपन तो कन्याशाल क्षत्रिय जी का नाम ले लेना तो ही धन्य हो गए। वैष्णव एक हाथ जोड़ के और एक विनती करूं कि अपने यहाँ जो षोडश ग्रंथ है, हाँ, आप लोग जरूर करते ही होंगे 2, 4, 5 ग्रंथ तो, लेकिन जैसे ये अधिक मास है, तो भी इस अधिक मास में एक मनोरथ कि आज तक जीवन में जितने भी ग्रंथ करके आए उतने, उससे अब एक ग्रंथ अधिक श्री षोडश ग्रंथ में से आपको 2-2.5 महीने में याद करनो, और उस ग्रंथ को नित्य के पाठ में ऐड करनो। और दूसरा, रोज श्रीमद् भागवत जी का एक अध्याय प्रेम से बैठकर आप अब घर में बांचो। आदर श्री भागवत जी को गोवर्धननाथ जी के स्वरूप की तरह आदर पूर्वक सिंहासन पे पधराओ, और घर में बैठकर हाथ पांव खासा करके धोकर पवित्र आसन पर बैठकर आप श्रीमद् भागवत जी का एक अध्याय, अधिक मास में ये 2 नियम अपन रखेंगे। माने अपने मन से, कोई आपको बोलने वाला नहीं है, करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगे अधिक मास में कुछ तो अधिक होना चाहिए, तो अपन तो एक काम करें, अब आप खुद समझ लो कि आपको कितने याद हैं, और उसके बाद एक और अधिक याद करना है। अब आपको कौन कौन से ग्रंथ याद है, दैट इज डिफरेंट थिंग, और कौन सा याद करना है वो आपके रुचि पर डिपेंड करता है। तो महाप्रभु जी के षोडश ग्रंथ में से एक ग्रंथ, और इससे भी बढ़कर कि आपके घर के जो बालक हैं, बच्चे हैं, उनको पास लेकर एक आध ग्रंथ उनको सिखाओ। सबसे पहले सर्वोत्तम जी, इतनी कृपा जरूर करना। तो मुझे लगेगा कि जो अपन 6 महीने से सर्वोत्तम जी का रसपान कर रहे हैं, तो उसकी थोड़ी सी फलरूपता अपने को आनंद के रूप में दिखेगी। तो इतनी मेरी हाथ जोड़ के विनती है, ऐसे मत करियो। हाँ, बाबू भाई ने बोला था कुछ सर्वोत्तम जी हुए थे, चलो बहुत अच्छा समय निकला, चलो ये हुआ, ऐसे नहीं।
इसका लाभ प्रत्येक अपने को अब रोज लेना चाहिए। आप जब घर में सर्वोत्तम जी का पाठ करो तो एक एक नाम का चिंतन करो। और आज पुनः मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, ये हुआ नहीं बल्कि शुरू है। जब कभी कोई भी अपना प्रसंग चलता हो और आपके मन में आता है कि महाप्रभु जी का ये नाम का थोड़ा सा स्मरण करें, उस दिन आप कर देनो और महाप्रभु जी के चरणों में वंदन कर कर यथा जैसो स्मरण रहेगो, अपन उस नाम को तुरंत स्मरण करेंगे। क्योंकि जीवन के यही दो फल हैं अपने, श्री महाप्रभु जी का नाम, महाप्रभु जी का स्वरूप, और श्री यमुनाष्टक के द्वारा श्री यमुना जी की स्तुति करते हुए, यमुना जी अपनी माँ है और उनको प्रसन्न कर कर उनके यमुनाष्टक का पाठ और सर्वोत्तम जी का पाठ करने से अपने को सब अलौकिक फल प्राप्त हुए। क्योंकि अब सर्वोत्तम जी के अपन निकट हैं, एक दो दिन में ये परिपूर्ण हो जाएंगे। तो मैं आपको सर्वोत्तम जी का एक बार और फल की याद दिलाऊं कि गोसाई जी ने आगरा के जो स्त्री पुरुष ब्राह्मण स्त्री पुरुष वैष्णव थे, उनके माथे मदन मोहन जी और स्वामी जी पद रखने के बाद आपने कहा देखो ये अपने सर्वस्व हैं, हाँ, नीकी भांति सो इनकी सेवा करियो, तेरे से जैसा बन पड़े ऐसे सेवा करियो। और दूसरा, आपने जो सर्वोत्तम जी को ग्रंथ प्रकट कियो, गोसाई जी जो श्रीनाथ जी के स्वरूप में है, और आपने जो प्रकट कर कर उन वैष्णव को दिया और कहा देखो वैष्णव, ये जो सर्वोत्तम जी का ग्रंथ है, ये जो पाठ है, ये 4 वेद, 18 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता और भागवत जी, इन सबके पाठ करवे का जो फल होता है उससे भी अधिक फल है, स्वयं श्री जी बाबा कह रहे हैं, स्वयं श्रीनाथ जी गोसाई जी के रूप में कर रहे हैं। वैष्णव कितना बड़ा अलौकिक धन अपने को मिला है, शायद इसकी अपने को जानकारी नहीं है। पर अब कृपा कर कर इतना जान लीजिए कि अगर आप एक सर्वोत्तम जी का पाठ श्रद्धा से करते हो तो आपने भागवत जी के पूरे 12 स्कंद का पाठ कर लिया। ये मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए हिम्मत से बोल रहा हूं कि श्री गोसाई जी अपने को ऐसे आज्ञा करते हैं। हाँ? ऐसो अलौकिक ये सर्वोत्तम जी नाम ही सर्वोत्तम है। सदा गिरिराज बाबा की कृपा से अपना मन सर्वोत्तम श्री महाप्रभु जी के स्वरूप में रमतो रहे। श्री वल्लभाधीश की जय। कल 6 बजे